पहली सदी हिजरी हो या फिर 14वीं सदी हिजरी, हर दौर में गुस्ताख रसूल पैदा होते रहते हैं और इन गुस्ताख रसूल को वासिल जहन्नुम करने के लिए हर दौर में आशिक रसूल भी पैदा होते रहते हैं, जो इन गुस्ताख रसूल को जहन्नम वासिल करते हुए इस दुनिया और आखिरत में अपना नाम रोशन कर जाते हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे 5 आशिकान रसूल का जिक्र करेंगे। नंबर 5 पर है आमिर शहीद चीमा। आमिर शहीद चीमा वो अजीम पाकिस्तानी आशिकान रसूल हैं जिन्होंने जर्मनी के गुस्ताख हेनरी ब्रोडर को जहन्नुम वासिल किया था। आमिर शहीद जर्मनी में तालीम के सिलसिले में मुकीम थे जब सितंबर सन 2005 को डेनमार्क के अखबार जेलियन पोस्ट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 12 नहायत तौहीन आमेज नाजेबा कार्टून शाया किए। फिर मुसलमानों को मुश्तइल करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत जनवरी 2006 में 22 ममालिक के 72 अखबारात और रसाइल में इन कार्टून को दोबारा शाया किया गया। इन कार्टूनों की शाया से मुश्तइल होकर जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म ने मुतलका अखबार के चीफ एडिटर हेनरी ब्रोड पर कातिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में वो एक इबरतनाक हालत में जहन्नम वासिल हुआ, जिससे आमिर चीमा को गिरफ्तार किया गया। जर्मन पुलिस और हुकूमती एजेंसियों ने बर्लिन के जेल में आमिर शहीद पर 44 दिन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। एक मौके पर तफ्तीशी अफसर ने आमिर चीमा को मशरूत तौर पर रिहा करने की पेशगोई करते हुए कहा कि वो जर्मन टेलीविजन पर आकर ऐलान करे कि वो एक ज़हनी मरीज हैं, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, और ये कदम इन्होंने जज्बात में आकर उठाया कि इस फेल का मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं और मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आमिर शहीद चीमा ने तफ्तीशी अफसर की बातें बड़ी तहम्मुल के साथ सुनी और फिर शेर की तरह धाड़ा और तफ्तीशी अफसर के मुंह पर थूक दिया और फिर कहने लगे कि मैंने जो कुछ भी किया है वो नहायत सोच समझ के किया है, और रोते हुए कहा कि मैंने अपने ज़मीर के फैसले के मुताबिक किया है और मुझे अपने फेल पर फख्र है और ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूसे रिसालत पर एक जान तो क्या हजारों जानें कुर्बान हैं, और मैं ये ऐलान करता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दस पर फिर किसी ने गुस्ताखी की तो मैं फिर उससे उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाऊंगा। आमिर चीमा की इस बेबाक बेखौफ जसारत के बाद जहेल हुकाम आपस से बाहर हो गए। इन्होंने आमिर चीमा पर इंतहाई दर्दनाक तशद्दुद किया। आमिर चीमा इंतहाई किस्म की अजियत में मुब्तला होकर भी अल्लाहु अकबर के नारे लगाते रहे। इसी दौरान इनकी सांसें उखड़ गई और वो बेहोश हो गए। फिर इन बदबख्तों ने इनकी शहरत काट डाली। आमिर चीमा की शहादत 3 मई सन 2006 में हुई। शहीद का जस्ते खाकी 10 दिन की तखीर के बाद 13 मई सन 2006 को सुबह 9 बजे PIA परवाज के जरिए लाहौर लाया गया। बादशाह इनके आबाई गांव वजीराबाद में इनकी तदफीन की गई। एक अंदाजे के मुताबिक इनके जनाजे में 5 लाख लोग मौजूद थे। नंबर 4 पर है मुमताज कादरी। सन 2011 का साल मुसलमानों पर ऐसे कड़ा गुजरा है। इस वक्त के वाकयात और हालात से ये महसूस होता था कि दीन दुश्मन कुफार और शाया करदा गिरोहों ने बैक वक्त इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखाना खाके बनाकर एक यलगार कर दी थी। एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों के दिलों को जख्मी किया जा रहा था, और दूसरी तरफ आईने पाकिस्तान में नमूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ पर मुश्तमिल शिकों को तब्दील करवाने पर जोर दिया जा रहा था। इसी दौरान एक आसिया नामी मालून औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मौके पर मौजूद लोगों ने इसको थाने तक पहुंचाया। इस मलूना की गिरफ्तारी हुई और मामला अदालत तक जा पहुंचा। इस केस पर इंक्वायरियां हुई, बयानात हुए, बयानात पर झरा हुई और आसिया पर जुर्म साबित हुआ। अदालत ने कानून के मुताबिक इसे सजाए मौत सुना दी। उधर सुबह पंजाब पर मुसल्लत किया गया गवर्नर, जिसका नाम सुलेमान तसीर था, जो कि तनख्वाह और मराद पाकिस्तान से लेता था और नौकरी अहले मगरिब की करता था। इसने गवर्नर पंजाब होते हुए आसिया मलूना से जाकर मुलाकात की और इसको रिहा करवाने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसने कहा आसिया को गुस्ताख रसूल की वजह से जो सजा सुनाई गई वो इंसानियत के खिलाफ और बड़ी जालिमाना सजा थी। इसके अलावा सुलेमान तसीर ने कुरान सुन्नत की रोशनी में बनने वाले कानून 295C को काला कानून कह दिया था। नमूसे रिसालत पर इसने जो अपना आखिरी पैगाम ट्विटर पर लिखा वो ये था, मुझ पर तौहीन रिसालत कानून के सिलसिले में दाएं बाजुओं की कुव्वतों के सामने झुकने के लिए शदीद दबाव है। ताहम इस मौक़िफ़ पर अगर मैं आखिरी शख्स भी रह गया तो मैं ऐसा नहीं करूँगा।
मैं ऐसे लोगों को जूते की नोक पर रखता हूँ। इसी दौरान मुमताज कादरी सन 2008 में एलीट फोर्स में शमूलियत अख्तियार कर चुके थे। वो इस मालून की सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। मुमताज कादरी का ताल्लुक मलक बरादरी से था। वो पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के कमांडो यूनिट एलीट फोर्स के एक सिपाही थे। इसने सुलेमान तसीर के इस बयान पर 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद को हिसार मार्केट के बाहर सुलेमान तसीर को 27 गोलियां मारकर अपने सीने की आग गुस्ताखी रसूल के खून से बुझाई और इस तरह गुस्ताखी रसूल अपनी जान की बाजी हार बैठा। सुलेमान तसीर को कत्ल करने के बाद गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने फौरी तौर पर गिरफ्तारी पेश कर दी। 1 अक्टूबर सन 2011 को दहशतगर्दी की अदालत ने जज परवेज अली शाह ने आपको 2 मरतबा सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और अपने फैसले में कहा कि आपने जो काम किया वो इस्लाम की रूह से ठीक है, लेकिन मुल्की कानून के तहत आपको सजा दी जा रही है। अवामी रद्द अमल के खौफ से मुमताज हुसैन को शहीद करने का मंसूबा खुफिया रखा गया। रात आप मामूल के मुताबिक आराम कर रहे थे। नींद से बेदार करके आपको बताया कि आपको सुबह 4 बजे फांसी दी जाएगी। आपने सफेद पोस्ट जोड़े के ऊपर बास्केट पहनी जिस पर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था। दूसरी जानब पुलिस की गाड़ियां आपके अहले खाना पहुंची और आपके घर वालों को बताया कि मुमताज साहब की तबीयत ज्यादा खराब है और आप हमारे साथ चलें। आपने अपने अहले खाना से मुलाकात की। उसके बाद अजवा खजूरों और आब जमजम से सहरी करके रोजा रखा और नमाज तहज्जुद अदा की और वक्त से पहले ही फांसी घाट की तरफ जाने लगे। आप 29 फरवरी सन 2016 बारोज सवार को नारा हैदरी मारते हुए बायगाए रिसालत में पहुंच गए। हाँ तो दोस्तों, नंबर 3 पर हम बात करते हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद। गाजी इल्मुद्दीन शहीद 3 दिसंबर 1908 को लाहौर के एक इलाके कूचा चाबक में सवारा में पैदा हुए। आप पेशे के लिहाज से फर्नीचर साजी का काम करते थे। आप तब मंजरे आम पर आए जब लाहौर के एक नाशर राजपाल ने बदनामे जमाना किताब रंगीला रसूल शाया की थी, जिससे मुसलमानों में बेचैनी फैल गई। मुसलमान हुक्मरानों ने अंग्रेज हुकूमत से इस दिलजार किताब को जब्त करने और नाशर को सजा दिलवाने का मुतालबा किया। अदालत ने राजपाल को सिर्फ 6 माह की सजा दी, जिसके खिलाफ मुजरिम ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां जस्टिस दलीप सिंह मसीह ने इसको रिहा कर दिया। अंग्रेज के इस गलत फैसले से मायूस होकर मुसलमानों ने मुतअद्दिद जलसे जुलूस मुनक्किद किए, लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने रवायती मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा करते हुए दफा 144 नाफिज करते हुए उल्टा मुसलमान रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उस वक्त मुसलमानों को पूरी तरह से मालूम हो गया था कि अंग्रेजी हुकूमत नाशिर को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इन्होंने सोचा कि इस मलून को इसके कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इन्हें खुद ही कुछ करना होगा। गाजी इल्म दीन की गैरत ने यह गवारा ना किया कि ये मलून इतनी आसानी से बच निकले। आपने इसको इसके अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। आप 29 मई 1929 को राजपाल की दुकान की तरफ रुख किया। इस वक्त ये मलून अपनी दुकान पर ही मौजूद था। गाजी इल्म दीन ने एक ही वार से इस बदबख्त का काम तमाम कर दिया। इसके मुलाजिम ने करीबी थाना अनारकली में इतला दी, जिससे आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप इस वाक़ये के बाद पुरसुकून हो गए। आपने भागने की भी कोशिश ना की। आपने इस कार्रवाई का एतराफ किया और गिरफ्तारी दे दी। ये मुकदमा एडिशनल स्ट्रेट लुइस की अदालत में पहुंचा, जिसने आप पर फर्द जुर्म आयद करके सफाई का मौका दिए बगैर मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल कर दिया। आपकी जानब से सलीम बारट ला पेश हुए, जिन्होंने आपके हक में दलाइल दिए, मगर नैब नामी अंग्रेज जज ने 22 मई 1929 को आपको सजाए मौत सुना दी। मुसलमानों ने लाहौर में यह फैसला किया कि शीशन कोर्ट के इस फैसले पर हाई कोर्ट में अपील की जाए। इस मुकदमे में गाजी की वकालत के लिए एक मौसर शख्सियत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुंतखब किया गया। 15 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट ने शीशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और गाजी इल्म दीन की अपील को खारिज कर दिया। जब अपील खारिज होने की इतला गाजी इल्म दीन को जेल में हुई, आपने मुस्कुराकर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाहता था। आपने फरमाया कि बुज़दिलों की तरह जेल में सड़ने के बजाय मैं तख्तदार पर चढ़ जाऊं और इससे मुझे दिली सुकून होगा और नमूसे रिसालत पर अपनी जान का नजराना पेश करूं। चुनाचा अक्टूबर 1929 बरोज जुमेरात को मियां वाली जेल में आपकी सजा पर अमल दरामद किया गया। गाजी इल्म दीन ने अपने रिश्तेदारों को बुलाते हुए उन्हें एक नसीहत की जो हमारे लिए एक काबिल गौर है। आपने फरमाया, मेरे तख्तदार पर चढ़ जाने से आप लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वो अपने अमाल के मुताबिक सजा और जजा के हकदार होंगे। आपने इन्हें तलकीन की कि नमाज और ज़कात बराबर अदा करते रहें और शरीयत मोहम्मदी पर कायम रहें।
غازی علم دین شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کلایا۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 6 لاکھ عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید الاکرام اور ہندوستان کے کونے کونے سے اس عاشقان رسول کا جنازہ پڑھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے اس عاشقان رسول کو لیب میں اتارا تھا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کاش یہ مقام مجھے حاصل ہوتا، جس پر علامہ اقبال نے فرمایا یہ درخان کا لڑکا ہم پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت کے لیے آپ کی قبر پر اتنے پھول نچھاور کیے کہ آپ کی قبر پھولوں سے چھپ گئی۔ ہاں تو دوستوں، نمبر 2 پر ہم بات کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو کون نہیں جانتا؟ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپین افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس پا لیا تھا۔ آپ نیک، عادل، بہادر اور ایک سچے عاشقان رسول حکمران تھے۔ آپ کے سچے عاشق رسول ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب کرک کے عیسائی حکمران رونالڈ نے ایک مسلمان قافلے پر حملہ کیا جو کہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اس حملے کو دوران بڑی ہی قتل و غارت گری کی اور اس نے ایک مسلمان کو کہا بلاؤ اپنے محمد کو جو آپ کی مدد کو آئے۔ جب یہ الفاظ صلاح الدین ایوبی تک پہنچے تو انہوں نے رونالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی۔ سلطان نے فوراً ہی رونالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے ہبتین کے مقام پر اس کو جا لیا۔ سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی میں ہبتین کے مقام پر تاریخ کی سب سے بڑی خوفناک جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنوں کو قیدی بنایا گیا اور رونالڈ گرفتار ہوا۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا کیونکہ رونالڈ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے جو کہ اتحادی بادشاہوں کے ساتھ جو اس وقت سلطان کے قیدی تھے، سلطان نے ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جنگ کے اختتام کے بعد سلطان نے ان تمام بادشاہوں کو باعزت طور پر رہا کر دیا، لیکن رونالڈ کے گناہ بڑے ہی سنگین تھے جس کی وجہ سے سلطان نے اس کو قتل کیا۔ نمبر 1 پر ہم بات کرتے ہیں حضرت واشی۔ حضرت واشی بن حرب وہ صحابی رسول ہیں جس نے غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا کو شہید کیا۔ آپ مثلاً حبشی اور جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ غزوہ بدر میں سید شہداء حضرت حمزہ نے جبیر بن مطعم کے چچا طائمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اس لیے جبیر کو اس انتقام کی بڑی ہی جلدی تھی۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو جبیر نے واشی سے کہا میرے چچا کے قاتل کو قتل کر دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ واشی یہ سن کر تیار ہو گیا۔ میدان جنگ میں سخت ارائی ہوئی۔ مشرکین کی طرف سے سبا نے مباز طلبی کی تو حضرت حمزہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا، جو کہ واشی چٹان کی آڑ میں غاڑ لگائے بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ اس کے پاس سے گزرے تو اس نے نیفے کا ایسا وار کیا کہ نیفا حضرت حمزہ کے اناف سے آر پار ہو گیا اور حضرت حمزہ اسی ہی وقت شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا کی شہادت کا بڑا دکھ تھا۔ جب واشی نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے انہیں معاف کر دیا اور آپ نے فرمایا اگر ہو سکے تو اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں اور میرے سامنے نہ آیا کرو، جس پر حضرت واشی نے مکمل طور پر تعمیل کی اور پھر زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ آئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا جرم حضرت واشی کے دل میں ایسا زخم تھا جو انہیں چین و سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ آپ بڑے وقت سے اس جرم کی اختلافی میں لگے ہوئے تھے۔ آخرکار آپ کو موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مشہور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو حضرت واشی نے کہا یہی وقت ہے کہ میں مسیلمہ کو قتل کر کے حضرت حمزہ کے خون کا کفارہ ادا کر دوں۔ وہی نیزہ جس سے سید شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، واشی مسلمہ کے خلاف جانے والی مہم کے ساتھ روانہ ہوئے اور میدان جنگ میں مسلمہ کی طاق میں لگے رہے۔ وہ ایک دیوار کے سوراخ کے پار نظر آیا۔ حضرت واشی نے ایسا نیزہ پھینکا
وہ اس کے سینے سے آر پار ہو گیا. جو کچھ کمی رہ گئی تھی وہ ایک انصاری آگے بڑھا اور اس کو پورا کر دیا. اور اس طرح حضرت وحشی نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا.